सतीपट्ठान की साधना के शिविर का 3रा दिन पूरा हुआ। साधना का शिविर है, गंभीरता पूर्वक साधना ही करनी है। केवल शाम के प्रवचनों में भगवान की वाणी का पारायण करते हुए साधना के बारे में समझेंगे तो पारायण आगे बढ़ाएं। क्या कहा गया? एकायनो अयं भिक्खवे मग्गो, एक ही मार्ग है सत्तानं विशुद्धिया, प्राणियों के चित्त को शुद्ध करने के लिए। शोक परिदेवानं समतिक्कमाय, मन के संताप को और वाणी से रोने इत्यादि को दूर करने के लिए। दुख दो मनस्सानं अत्थंगमाय, शारीरिक दुख और मन पर होने वाला संताप, मानसिक दुख, इन सब को जड़ से निकाल देने के लिए। न्यायस्य अधिगमाय, ज्ञान के सच्चाई के मार्ग पर चल सकने के लिए। निब्बाणस्य सच्च क्रियाय, निर्वाण के साक्षात्कार करने के लिए। एकमात्र मार्ग यदिदं चत्तारो सतिपट्ठाना, ये जो 4 प्रकार के सतिपट्ठान हैं, ये एकमात्र मार्ग है। और मार्ग अनेक होते हैं, जैसे कल भी समझा कि जिन मार्गों से कुछ समय के लिए हमें दुखों से छुटकारा मिल जाता है, लेकिन जड़ें नहीं निकल पाती। बहुत गहरी समाधियों का अभ्यास करें तो मन के बहुत से विकार निकल जाते हैं, पर जड़ें रह जाती हैं। और वो जड़ें आज नहीं तो कल कभी न कभी फूट करके फिर हमारे मानस पर छा जाती हैं, हमारे जीवन पर छा जाती हैं, भाव चक्र से छुटकारा होने नहीं देती। इसलिए भाव चक्र से छुटकारा पाने के लिए जड़ों को निकालना आवश्यक है। और ये 4 सतिपट्ठान यही काम करते हैं। कतमे चत्तारो, कौन से हैं वो 4? इद भिक्खवे भिक्खु काये कायानुपस्सी विहरति आतापि संपजानो सतीमा, विनय्य लोके अभिज्ञा दो मनस्सं, वेदनासु वेदनानुपस्ये विहरति आतापि संपजानो सतीमा, विनय्य लोके अभिज्ञा दो मनस्सं, चित्ते चित्तानुपस्ये विहरति आतापि संपजानो सतीमा, विनय्य लोके अभिज्ञा दो मनस्सं, धम्मेषु धम्मानुपस्ये विहरति आतापि संपजानो सतीमा, विनय्य लोके अभिज्ञा दो मनस्सं। समझाइए कि 4 सतिपट्ठान कौन हैं? जहाँ स्मृति प्रतिष्ठित होती है, एक तो इस अर्थ में, एक ठान शब्द कहते हैं स्थान को, पाली में स्थान को ठान कहते हैं। पट्ठान माने प्रमुख स्थान। हमारी स्मृति का, हमारी सजगता का स्थान क्या है? सजगता इस क्षण की, लेकिन इस क्षण की सजगता हमारे बाहरी कामों के प्रति भी हो सकती है, किसी बाहरी आलंबन के प्रति भी हो सकती है। वो स्थान नहीं इसका। यहाँ स्मृति का जो स्थान है वो इस 3.5 हाथ के काया के भीतर जिसको अपनापा कह रहा हूँ, जिसको मैं मेरा कह रहा हूँ, उसके प्रति सजग हो करके, उसकी सच्चाइयों को जानते हुए, उसके प्रति जो मैं मेरे का भाव आ गया,
उसके प्रति जो गहरी आसक्ति पैदा हो गई, उससे छुटकारा पाने के लिए उसी पर ध्यान रखना होगा। तो 3.5 हाथ की काया ही, जिसमें चित्त भी आ गया, शरीर भी आ गया, शरीर पर होने वाली संवेदनाएं भी आ गई, चित्त पर उत्पन्न होने वाले मनोविकार भी आ गए, धर्म भी आ गया, ये चारों के चारों बस इसी पर ध्यान है। हमारे ध्यान का आलंबन, हमारी सजगता का क्षेत्र केवल यही है। इस माने में सतिपट्ठान, 4 सतिपट्ठान, हमारी स्मृति को कहाँ रखें, उसके लिए क्या स्थान, तो ये स्थान चुना गया। इस माने में भी ठान, पट्ठान प्रमुख स्थान है और प्रतिष्ठित होती है। कहाँ होती है? यहीं प्रतिष्ठित होती है स्मृति। ये सजगता कहीं बाहर के किसी वस्तु पर, व्यक्ति पर, स्थिति पर, घटना पर नहीं स्थित हो जाए, इसको यहीं स्थित रहना है। इस 3.5 हाथ की काया के भीतर काया और काया पर होने वाली संवेदना, चित्त और चित्त पर जागने वाले धर्म, बस यहीं स्थापित रहना है इसे। इस माने में सतिपट्ठान। फिर इद भिक्खवे भिक्खु, यहाँ कोई भिक्षु, भिक्षु माने पीले कपड़े पहन करके सिर मुंडा लेने मात्र को उन दिनों भिक्षु नहीं कहते थे। जो अपने दुखों का भेदन करने का काम करता है। जन्म जन्म के दुख इकट्ठे किए हुए हैं, क्योंकि जन्म जन्म के विकार इकट्ठे किए हुए हैं। इन विकारों को भेदन करके उनकी जड़ें निकालने का काम जो करे वो भिक्षु है। गृहस्थ भी हो सकता है, सन्यासी भी हो सकता है। इसलिए भिक्षु शब्द दोनों के लिए, साधक के लिए इस्तेमाल हुआ। वो व्यक्ति जो साधना करके अपने विकारों को निकालने का काम कर रहा है, वो भिक्षु। ऐसा साधक क्या करता है? काये कायानुपस्सी विहरति, काये काया में कायानुपस्सी, काया में काया की अनुपश्यना करता है। अब जिन लोगों ने पहले कभी सतिपट्ठान का शिविर नहीं लिया, उनके लिए एक नया शब्द आया, अनुपश्यना। अब तक तो विपश्यना ही सुनते आए, ये अनुपश्यना क्या हुई? अनु माने अनुकरण, अनुसरण। इस क्षण, इस 3.5 हाथ के काया में जो कुछ प्रकट हुआ उसे जाना, तो अगले क्षण जो प्रकट हुआ उसे जाना, अगले क्षण जो प्रकट हुआ उसे जाना। यो क्षण प्रतिक्षण, क्षण प्रतिक्षण इस काया और चित्त से संबंधित सच्चाई के प्रति ही हमारी सजगता उसका अनुसरण करती चली जाए। क्षण प्रतिक्षण, बीच में कोई अंतराल नहीं आए, कोई गैप नहीं आए, निरंतरता बनी रहे। लक्ष्य यही है, निरंतरता बनी रहे। कितनी निरंतरता साधक रख सकता है, उसी से शुरू करता है और बढ़ाते 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 निरंतरता को पुष्ट करता है। इस माने में अनुपश्यना, अनुसरण करता है, क्षण प्रतिक्षण सच्चाई का अनुसरण करता है। काया में काया की सच्चाई, वेदना में वेदना की सच्चाई। काया पर जो प्रकट हो रहा है, हमें जिस तरह की अनुभूति हो रही है, वो वेदना उसे कहा। आज की भारत की भाषा में वेदना केवल पीड़ा को कहने लगे। 2500 वर्ष पूर्व की भारत की जो भाषा थी, उसमें वेदना पीड़ा को ही नहीं, सुखद वेदना भी वेदना कहलाती, उसे सुखद वेदना कहते। सुख की अनुभूति हो रही है काया पर तो सुखद वेदना, दुख की अनुभूति हो रही है काया पर तो दुखद वेदना, और असुख अदुख की अनुभूति हो रही है तो असुख अदुख वेदना। आज के परिप्रेक्ष्य में, आज के भारत में वेदना शब्द कहते ही केवल पीड़ा की बात लोग समझेंगे तो उनके लिए कठिनाई हो जाएगी काम करना। इसलिए संवेदना शब्द इस्तेमाल करना शुरू किया। तो जो कुछ शरीर पर प्रकट हुआ है, जो अनुभूति शरीर पर हुई, वो उन दिनों की भाषा में वेदना, आज की भाषा में संवेदना कहें तो वेदनासु वेदनानुपस्सी। वेदना में वेदनाओं का साक्षीकरण कर रहा है, उनका साक्षी है। चित्ते चित्तानुपस्सी, चित्त में चित्त को देख रहा है। धम्मेषु धम्मानुपस्सी। अब धम्म शब्द किस प्रकार इसकी उत्पत्ति हुई और किस प्रकार
इसका रूप बदलता चला गया। ये अपने आप में एक बड़ा इतिहास है और अपने आप में इसे समझने के लिए बहुत समय चाहिए। इसकी उत्पत्ति धारण करने से, धारे ते धम्म, धारण करे सुधर्म, अच्छाई धारण करे बुराई धारण करे। उस जमाने में सब धर्म कहलाता था। धीरे धीरे जो अच्छाई धारण करे उसे धर्म कहने लगे, बुराई धारण करे उसे अधर्म कहने लगे। लेकिन प्रारंभिक अवस्था में धर्म जो कुछ धारण करे, चित्त क्या धारण करता है, माने चित्त वृत्तियां, चित्त ने क्या धारण किया उसे धर्म कहा। तो चित्त ने जो धारण किया उसको जान रहा है। धम्मेषु धम्मानुपस्सी। एक बात इसमें और समझ लेने की है, काये कायानुपस्सी, वेदनासु वेदनानुपस्सी, चित्ते चित्तानुपस्सी, धम्मेषु धम्मानुपस्सी। बस इन चारों को छोड़ करके और कुछ न खोजने लगे, उलझ जाएगा नहीं तो। देखना ये है कि जिसको अपनापा कह रहा हूं, मैं मेरा यूं कर रहा हूं, उसके दो क्षेत्र हैं। एक तो ये भौतिक क्षेत्र है, ये शरीर है, और एक चैतसिक क्षेत्र है, ये चित्त है। ये दो क्षेत्र हैं जिनको मैं मेरा मेरा मैं मेरा किए जा रहा है। और इस काया को, जिसको मैं मेरा किए जा रहा है, बुद्धि से खूब मानता है कि ये मैं नहीं हूं, ये मेरा नहीं है, मेरी आत्मा नहीं है। जिस चित्त को, जिस मन को मैं मेरा किए जा रहा है, उसको बुद्धि के स्तर पर खूब स्वीकार करता है, ये मैं नहीं, ये मेरा नहीं, ये मेरी आत्मा नहीं। श्रद्धा के स्तर पर भी अपनी अपनी परंपराओं में सुन रखा है कि शरीर तो अनित्य है, नश्वर है, भंगुर है, जड़ है। ऐसे ही मन को सुन रखा है, ये अनित्य है, नश्वर है, भंगुर है, जड़ है। अरे ये मेरी आत्मा कैसे हो सकती है, ये मैं कैसे हो सकता हूँ, ये मेरा कैसे हो सकता है। अच्छा, बुद्धि से कहते हो मैं नहीं, मेरा नहीं, लेकिन फिर भी व्यवहार जगत में तो इसको मैं मेरा माने जा रहे हो। तो इसकी खोज तो करें, इसका अनुसंधान करें और अनुभूति के स्तर पर करें। तो शरीर है तो शरीर की अनुभूति होनी चाहिए, चित्त है तो चित्त की अनुभूति होनी चाहिए। तब तो ये कहा कि प्रत्यक्ष ज्ञान है, प्रज्ञा का ज्ञान है। प्रज्ञा का ज्ञान माने प्रत्यक्ष ज्ञान है, नहीं तो सुनी सुनाई बात। किसी ने कहा कि शरीर तो नश्वर है, हम माने जा रहे हैं शरीर नश्वर है। किसी ने कहा चित्त तो नश्वर है, हम माने जा रहे हैं नश्वर है। हमने जाना कहाँ, हमने अनुभव कहाँ किया? सच्चाई का जब तक अनुभव नहीं होगा तब तक सच्चाई कैसी है उसके सही स्वरूप को हम समझ नहीं पाएंगे। धोखा रह जाएगा, भ्रांति रह जाएगी। आपो जाने आपो आप, अपने अपनापे को खुद जाने। रोगन व्यापे तीनों ताप, तो सारे भव रोग, सारे भवताप अपने आप दूर हो जाते हैं। अपने भीतर सच्चाई क्या है? तो जन नानक बिन आपा चिन्हे, कटे न भ्रम की काई रे। सच्चाई तो बाहर भी है, सच्चाई भीतर भी है, लेकिन ये बाहर की सच्चाई हमें उतना भ्रांत नहीं करती। भ्रांत तो वो भी करती है, लेकिन ये भीतर की सच्चाई को जाने बिना तो इतनी भ्रांति में जीवन बीत जाता है। किसको मैं माने जा रहा हूं, किसको मेरा माने जा रहा हूं, कैसे आसक्ति पैदा किए जा रहा हूं, इसको जब तक स्वयं अनुभव द्वारा नहीं जान लिया, मान लेने से नहीं होगा। किसी ने कह दिया और हमने मान लिया, बात नहीं बनी। कहीं पढ़ लिया और हमने मान लिया, बात नहीं बनी। हमने कोई चिंतन मनन कर लिया, तर्क वितर्क कर लिया और मान गए, बात नहीं बनी। श्रद्धा से किसी ने कहा इसलिए उस पर बड़ी श्रद्धा है, उसकी बात का विश्वास करो और मान गए, बात नहीं बनी। जाना माने अनुभव से जाना। तो इन दो क्षेत्रों को अनुभव से जानना है। एक तो ये पार्थिव शरीर जो भौतिक परमाणुओं से बना हुआ ये शरीर, इसे जानना है अनुभव से। एक ये चित्त, इसको जानना है। तो जानेगा कैसे? शरीर को जानेगा कैसे? आंख बंद करके बैठ जाएगा कि अच्छा मेरा शरीर है, ये मेरा सिर है, तो करेगा कल्पना ये मेरा सिर है, उसकी कोई आकृति सामने आ जाएगी, या उसमें ऐसी हड्डी है कि मांस है कि क्या है, ये मेरा चेहरा है, ये मेरा हाथ है, ये मेरा पेट है, ये मेरा अमुक है, यूं करेगा।
अनुभव नहीं हुआ ना। तो अनुभव कब होगा? जबकि उसमें कोई वेदन होगा। वेदन शब्द का पुराना अर्थ, प्रारंभिक अर्थ ही अनुभवन, अनुभव हो रहा है। सिर पर गया तो सिर का अनुभव हो रहा है, चेहरे पाया चेहरे का अनुभव हो रहा है। अनुभव करने को उसे ही वेदन कहा। जो स्वयं वेदन से ज्ञान जागता है, अपने अनुभव से जो ज्ञान जागता है वो अपना ज्ञान है, प्रत्यक्ष ज्ञान है, और उसी को पुराने भारत ने वेद कहा। धीरे धीरे प्रत्यक्ष ज्ञान करना भूल गए तो किसी पुस्तक को वेद कहने लगे। अपने अनुभूतियों से जो ज्ञान जागा है वही वेद है, तो वेदन अनुभूति को कहें। तो शरीर पर अनुभव क्या हो रहा है, तो वेदन क्या हो रहा है। तो फिर उसके दो क्षेत्र थे, काया और चित्त, ये दो क्षेत्र थे, उनका और विभाजन हुआ। काया है तो उस पर वेदन क्या हो रहा है, चित्त है। अब चित्त को अनुभव कैसे करें? मेरे भीतर कोई चित्त है, अब क्या करें? उसकी कल्पना करें, मेरे भीतर कोई चित्त है, किसी ने कह दिया है। हमें अनुभव कहाँ हुआ कि चित्त है? उसमें कुछ खटपट हो, कोई घटना घटे। जैसे शरीर पर कुछ खटपट हुआ, कोई घटना घटी, गर्मी हुई, सर्दी हुई, धड़कन हुई, फड़कन हुई, तो हमने जाना हाँ ये शरीर है, इसका अनुभव कर रहे हैं। ऐसे ही चित्त पर कुछ खटपट हो, माना कोई घटना घटे, तो क्या घटना घटे? कोई विचार जागे, कोई वितर्क जागे, कोई विकार जागे, कुछ जागे उसमें, तो लगे हाँ ये चित्त है, और देख इसमें कुछ जागा ना, और देख चला गया तो चला गया ना, जागा ना, चला गया ना, तो जो जागा ना वो धर्म है। तो धर्म चित्त के साथ जुड़ता है तो दोनों का अनुभव होता है, दोनों को अनुभव पर जान सकते हैं। शरीर पर वेदना होती है तो दोनों को अनुभव पर जानते हैं। और आगे जा कर के देखेंगे, कोई व्यक्ति सम्यक संबुद्ध हो जाता है तो इस सारे प्रपंच को टुकड़े कर करके देख लेता है। तो एक बात और देख गया कि जब जब चित्त पर कोई धर्म जागता है, कोई विचार जागे, कोई भावावेश जागे, कोई विकार जागे, जो जागे, सब्बे धम्मा वेदना समुसरना, वेदना के साथ उसका प्रवाह होना शुरू हो जाता है। मन में कोई विचार भी जागे तो शरीर पर एक वेदना शुरू हो जाती है, तो उसको अलग नहीं कर सकते शरीर की वेदना से। इसलिए चारों का काम करते हुए भी शरीर की संवेदना नहीं छूटती, उसको साथ रखते हैं, पर एक एक को अलग अलग करके देखना है। काया को देखना है किस प्रकार की है, कैसा है, भले संवेदन के साथ, फिर संवेदन को देखना है, चित्त को देखना है, चित्त पर जागे हुए धर्मों को देखना है। इस प्रकार उसके चार विभाजन हुए। इन चारों को छोड़कर और कुछ नहीं। अनुभव पर तो ये आ रहे हैं और आरोपण हम कुछ और कर रहे हैं। हमारी मान्यता ये मानती आ रही है तो ये तो होगा ही, हमारी मान्यता ये मान रही, ये अरे होगा तो सामने आ जाएगा भाई। तो अनुसंधान करने बैठा है, खोज करने बैठा है, पहले से कोई पूर्वाग्रह बना करके अपनी मान्यताओं का लेप लगा के अपनी मान्यताओं का काम करेगा तो तेरी मान्यता सामने आनी शुरू हो जाएगी। तो सही बात को, सच्चाई का दर्शन कैसे कर पाएगा, अनुभव कैसे कर पाएगा? इसलिए और सारी बातों को एक ओर रखो, केवल इन दो क्षेत्रों को और उसके चार विभाजन को, इस पर ही काये कायानुपस्सी, काया की विपश्यना करते समय काया में और कोई कल्पना मत जोड़ो। वेदना की अनुपश्यना करते हुए उसमें और कोई कल्पना मत जोड़ो। चित्त की अनुपश्यना करते हुए उसमें कोई कल्पना मत जोड़ो। धर्म की विपश्यना करते हुए कोई कल्पना मत जोड़ो। अपनी मान्यता की कल्पना का आरोपण करने लगे, उसे थोपने लगे तो सारा कुछ बिगड़ जाएगा। फिर सच्चाई का दर्शन नहीं होगा। फिर तो हम अपनी मान्यता के अनुसार बार बार किसी बात का लेप लगाते चले जाएंगे, तो हो सकता है उसका बाह्य प्रक्षेपण हो जाए और हम कहें हमको तो दर्शन हो गए, हमारे मान्यता के दर्शन हो गए। अरे क्या मिल गया उस दर्शन होने से तुम्हें? तुम्हारे राग नहीं निकले, तुम्हारे द्वेष नहीं निकले। तो कहाँ राग हैं, कहाँ द्वेष हैं, उनका उद्गम कहाँ है? शरीर और चित्त के संस्पर्श से जो संवेदनाएं होती हैं, वो संवेदनाएं जब प्रिय लगती हैं तो राग पैदा करते हैं, अप्रिय लगती हैं द्वेष पैदा करते हैं। हमने वो काम ही छोड़ दिया और ऊपर से कोई लेप लगाने लगे, ऐसी हमारी मान्यता, ऐसी हमारी मान्यता। वो सही भी हो तो लेप नहीं लगाएं, था पिया न जाए।
कीता न होई, कुछ क्रिएट न करें। आपो आप निरंजन सोई, अपने आप जो होता है उस सच्चाई के सहारे सारे सारे चलते चले जाओ। इस माने में भी काये काया अनुपस्सी, काया की विपश्यना करते हुए काया है, बस इतना ही। इस काया में ये एक मैं हूँ, ऐसा मैं हूँ, ऐसी कल्पना नहीं। इस काया में कोई संसार का बनाने वाला बैठा है और वो ऐसा है, 2 हाथ वाला है कि 4 हाथ वाला है, हमारी मान्यता ऐसी है तो ऐसा बैठा है, तो फिर कल्पनाओं में चले जाओगे, बात सच्चाई को नहीं देखोगे। एक वैज्ञानिक कैसे अनुसंधान करता है, उसके सामने जो कुछ दिया गया, जो पदार्थ दिया गया, उसका विभाजन करते करते, विघटन करते करते, विश्लेषण करते करते, उसकी सच्चाई क्या है, उसका गुण क्या है, उसका धर्म क्या है, उसका स्वभाव क्या है, यही काम करता है एक वैज्ञानिक। तो हमें वैज्ञानिक की तरह शोध करनी है, पर्यवेक्षण करनी है, गवेषणा करनी है, अन्वेषणा करनी है, अनुसंधान करना है, तो कल्पना नजदीक नहीं आए। जैसा है वैसा है, इस माने में कहा गया कि ये करते हुए यही है, इसके अतिरिक्त और कोई इस पर बात थोपे नहीं। और काये कायानुपस्सी विहरति, फिर कहा आतापि। ये कुछ शब्द ऐसे हैं जो सब में आएंगे। काये कायानुपस्सी हो, चाहे वेदनासु वेदनानुपस्सी हो, चाहे चित्ते चित्तानुपस्सी हो, चाहे धम्मेसु धम्मानुपस्सी हो, ये आगे के सारे शब्द ऐसे ही हैं। आतापि संपजानो सतीमा, आतापि तपता है। क्या तपता है? बड़ा परिश्रम करना होता है, इसी को तपना कहा गया अपने यहाँ। धीरे धीरे शब्दों के अर्थ बदलते चले गए। तपना किस माने में कि भीतर जो मैल इकट्ठा कर रखा है उसे जला के नष्ट कर दे, और तपना किस माने में कि खूब परिश्रम करें, खूब पुरुषार्थ करें, तो तपना कहलाता। वो सारी बातें चली गई। अब शरीर को कष्ट देने को तपना कहने लगे। 5 इंद्रियों के द्वारों पर या 5 इंद्रियों की वजह से हमारे भीतर जो विकार जागते हैं, जो क्लेश जागते हैं, उन्हें तपा के नष्ट करना है। जो कर्म बीज बनाते हैं उसे भून देना है ताकि उसमें कोई अंकुर ही न फूटे, तो उसको तपना कहते थे। अब क्योंकि ये 5 इंद्रियों पर क्या हो रहा है, वहाँ पर सजग रह करके हम नया कर्म नहीं बांधें, जो पुराने कर्म बीज हैं उसे तपा के जला के खत्म कर दें। वो तो भूल गए, अपने चारों ओर 5 अग्नि बना ली, जला ली और बैठ गए, 5 अग्नि को तप रहा हूँ। ये सारी की सारी बातें तब होती हैं जब विद्या अपने शुद्ध रूप में नष्ट हो जाती है। तब क्या करें, शब्द रह जाते हैं, उन शब्दों को लेकर के लोग नई नई तरह की कोई उपक्रम, कोई साधनाएं शुरू कर देते हैं, जिनका वो परिणाम नहीं आता जो कि आना चाहिए। तो यहाँ आतापि, खूब परिश्रम। परिश्रम किस बात का? कुछ नहीं करना है, जो हो रहा है उसे साक्षी भाव से जानना है। कुछ नहीं करना तो परिश्रम कहेगा, इसमें पुरुषार्थ कहेगा, इसमें पराक्रम कहेगा। अरे बहुत बड़ा पुरुषार्थ है। ये जो कुछ करने की आदत अनेक जन्मों से पड़ गई, अनुभव हुआ कि कुछ किया, क्या किया? प्रतिक्रिया की, राग की कि द्वेष की। कुछ हुआ कि प्रतिक्रिया की, राग की कि द्वेष की। वो नहीं करना, ये अपने आप में बड़ा पुरुषार्थ का काम है, आसान नहीं है। 2-3 शिविर बैठ चुके हो तो देखा है कि किस प्रकार मन अपने स्वभाव को पलटना नहीं चाहता। हम कहते हैं कि केवल जानना है और कुछ नहीं करना, और वो भोगता है, सुखद लगता है सुख भोगने लगता है, दुखद लगता है दुख भोगने लगता है। उसके इस स्वभाव को पलटने का काम अपने आप में बहुत बड़े पराक्रम का काम। कुछ न करना, घटना घट रही है और हम कुछ नहीं कर रहे हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ा पराक्रम है, बहुत बड़ा पुरुषार्थ है। इसलिए आतापि, आतापि संपजानो सतीमा। सतीमा स्मृतिमान, स्मृतिवान माने सजग रहने वाला व्यक्ति। परिश्रम क्या करना है? परिश्रम ये करना है कि मैं सजग हूं, मैंने अपनी सजगता तो नहीं खो दी। स्मृति का अर्थ
याददाश्त भी करें तो मुझे इस समय ये काम करना है, जो जो उत्पन्न होता चला जाए उसको जानते रहना है, ये बात ना भूल जाए कहीं। तो इस अर्थ में भी लें कि भूल न जाए, कहीं याद रखे, तो भी यही बात सजग रहना है। मूल बात ये, हर क्षण शरीर और चित्त से संबंधित जो सच्चाई प्रकट हुई उसके प्रति सजग रहना है, तो स्मृतिमान है, स्मृतिमान। लेकिन कोरा स्मृतिमान कोई होगा तो मुक्त नहीं होगा, हो नहीं सकता। स्मृति सती हमारे लिए बड़ी कल्याणकारिणी है। सती सब्बत्थ साधिका, सारे हमारे अर्थ सिद्ध हो जाते हैं सती होने से। लेकिन कैसी सती हो? सम्मा सती हो। क्या सम्मा सती हो? उसके साथ प्रज्ञा जुड़े तो संप जानो। सती माँ सही माने में सती माँ तभी है जबकि वो संप जानो है। जो कुछ घट रही है घटना उसे जानता है। कैसे जानता है? प्रज्ञा से जानता है। अगर वो प्रज्ञा नहीं है, और प्रज्ञा क्या कि प्रत्यक्ष अनुभव हो रहा है उसका, तो संवेदना के स्तर पर जान रहा है, प्रत्यक्ष अनुभव हो रहा है, और साथ साथ ये भी जानता है कि देख इसका उदय हो रहा है और व्यय हो रहा है। शरीर है तो उदय हो रहा है, व्यय हो रहा है, क्योंकि संवेदनाओं के स्तर पर काम कर रहा है तो उदय हो रहा है, व्यय हो रहा है। वेदना है तो भी उदय हो रहा है, व्यय हो रहा है। चित्त है तो भी उदय हो रहा है, व्यय हो रहा है। धर्म है तो भी उदय हो रहा है, व्यय। ये उदय व्यय उत्पाद व्यय, इसको अनुभूति से जाने, प्रज्ञा से जाने। प्रज्ञा से जाने माने प्रत्यक्ष ज्ञान से जाने। किसी बुद्ध ने कहा कि ये उदय व्यय होता है इसलिए मान रहा है, तो प्रज्ञा नहीं हुई, तो बौद्धिक ज्ञान हुआ, श्रद्धा का ज्ञान हुआ, बात नहीं बनी उससे। चिंतन मनन करके मान रहा है जन्मता है सो मरता ही है, तो मरता ही है तो मरेगा ही, तो अनित्य ही, नहीं बात बनी उससे। प्रतिक्षण उत्पन्न हो रहा है, नष्ट हो रहा है, इसको जब अनुभूति से जान लेगा तो प्रज्ञा सही प्रज्ञा होगी, कल्याणकारिणी प्रज्ञा होगी, क्योंकि वो भावनामयी प्रज्ञा होगी। भवित हो रही है, घटना घट रही है और बार बार वो घटना घट रही है, हम जान रहे हैं, भावना घट रही है, हम जान रहे हैं, तो उसका बहुलीकरण हो रहा है। हमारी प्रज्ञा पुष्ट होती जा रही है, सबल होती जा रही है, बलवान होती जा रही है। यूं प्रज्ञा अपने आप में प्रत्यक्ष, और उसके साथ सम और जोड़ दिया। जैसे समबुद्ध तो बुद्ध है, लेकिन कैसा बुद्ध है? जो स्वयं बुद्ध बना तो समबुद्ध कहलाया। किसी दूसरे से ज्ञान लेकर के बना तो संबुद्ध नहीं हुआ। अपनी ओर से सच्चाई को खोज करके बुद्ध बना तो संबुद्ध हुआ। ऐसे ही अपनी प्रज्ञा, स्वयं अपनी अनुभूति से जो प्रज्ञा प्राप्त हुई, इसलिए सम शब्द का अर्थ एक सम्यक भी होता है। अपनी अनुभूति से जो सच्चाई आई वो सम्यक आई, ठीक आई। और सुनी सुनाई बात को सच्चाई मान रहे हैं तो ठीक नहीं है, अनुमान कर रहे हैं, हमें अनुभव तो हुआ नहीं। इसीलिए जो संत इस रास्ते से गुजरे खूब समझ गए कि कानों सुनी सो झूठ सब, आंखों देखी सच। जो प्रत्यक्ष आंख से देख लोगे, माने आंखों से देखने का मतलब केवल रूप आकृति नहीं, माने जो अपने अनुभव से जान लोगे वो सच है तुम्हारे लिए, और जो किसी से सुना है वो हमेशा झूठ रहेगा। उसने तो बहुत ठीक बात कही, तुम्हें अनुभव नहीं हुई ना, तो अनुभव नहीं होगी तो तुम कल्पना करोगे। बम्बई नगरी ऐसी है किसी ने कह दिया, और बम्बई नगरी में गेटवे ऑफ इंडिया ऐसा है किसी ने कह दिया, भले उसका चित्र भी दिखा दिया, और उसे कल्पना ही करोगे ना, तुमने देखा नहीं। दिल्ली ऐसी है, दिल्ली में ऐसा कुतुब मीनार है, अच्छा सुन लिया, कल्पना ही करोगे ना। जब तक स्वयं नहीं देखा तब तक केवल कल्पना के आधार पर काम चलेगा तो वो सही नहीं होगा, सम्यक नहीं होगा। अपनी अनुभूति पर सत्य प्रकट हो तो सम्यक हो। इसलिए संप जानो, सम्यक रूप से अपनी अनुभूति के बल पर जो ज्ञान जागा है। और कैसा ज्ञान है कि जिस ज्ञान में उसका लक्षण, हमारे आलंबन का लक्षण हमें अनुभव हो रहा है। उत्पाद है, व्यय है, अनित्य है तो अनित्य है, उस पर मिथ्या नित्यता का आरोपण नहीं करेंगे। जब नित्यता का साक्षात्कार हो जाएगा तब कहेंगे ये नित्य है, अनुभव कर लिया हमने। निर्वाणिक अवस्था का, चित्त और शरीर के परे की अवस्था का, छह इंद्रियों के परे की अवस्था का जब साक्षात्कार हो जाएगा, और हो ही जाएगा,
ये सारा रास्ता हमें वहां तक ले जाएगा, उसका साक्षात्कार होगा, तब कहेंगे नित्य है। और जब तक अनित्य के क्षेत्र में हमारी अनुभूतियां चल रही हैं तब तक अनित्य है। अनुभव से जान रहे हैं अभी उत्पाद व्यय उत्पाद व्यय उत्पाद व्यय चल रहा है। बहुत स्थूल अवस्था है तो उत्पाद अलग और व्यय अलग, और सूक्ष्म अवस्था में चले जाते हैं तो उत्पाद व्यय शीघ्र गति से, पर स्वभाव वही बना रहता है। इस माने में संपजानो, सजग रहे पर भीतर प्रज्ञा उत्पाद व्यय की संवेदनाओं के आधार पर उत्पाद व्यय की जानकारी बनी रहे। अन्यथा तो जैसे उस दिन कहा, सर्कस की लड़की उस टाइट रस्सी पर खूब सजग होकर चलती है, प्रज्ञा नहीं है बेचारी के पास। एक नर्तकी खूब सजग होकर नाचती है, बेचारी के पास प्रज्ञा नहीं है। तो चित्त की निर्मलता कहाँ से आएगी, चित्त के विकार कैसे निकलेंगे? ये तो चित्त के विकार निकालने के लिए सारा काम कर रहे हैं। तो आतापि संपजानो सतीमा, ये शब्द चारों जगह है, चाहे कायानुपश्यना हो, चाहे चित्तानुपश्यना हो, चाहे वेदनानुपश्यना हो, चाहे धम्मानुपश्यना हो। तो इसे समझें, बहुत जरूरी है सारे के सारे। आतापि संपजानो सतीमा विनेय्य लोके, विनेय्य लोके अभिज्ञा दो मनस्सन। विनेय्य पुरानी भाषा है, अब अर्थ बदलते चले गए। विनेय्य माने दूर रहना, विनय दूर रहना। तो दूर रहना, किससे दूर रहना? लोके, लोक में किससे दूर रहना? अभिज्ञा से और दोमनस्य से। अभिज्ञा माने अच्छा लगा और उसे चाहने लगा, ऐसा तो और हो, ऐसा तो और हो, ऐसा तो और चाहिए, उसको अभिज्ञा कहते थे। तो मनस्य खराब लगा और मन बड़ा बेचैन हुआ, अरे ये क्या हो गया, ये तो अच्छा नहीं है, ये तो अच्छा नहीं है, यूं अपने मन को दुर्मन करने लगा, बेचैन करने लगा। तो उसी को आज की भाषा में समझें तो राग और द्वेष, प्रिय के प्रति राग और अप्रिय के प्रति द्वेष, यही अभिज्ञा दो मनस्संग है। कहाँ ये अभिज्ञा दो मनस्संग कहाँ? तो कहा लोके। अब लोक का एक अर्थ तो ये सारा विश्व, जितने चक्रवाल हैं वो सारे के सारे वहाँ पर नरक लोक से लेकर के, प्रेत लोक से लेकर के, पशु लोक से लेकर के, मनुष्य लोक से लेकर के, अनेक देवलोक, अनेक ब्रह्मलोक, अरूप ब्रह्मलोक, ये सारे के सारे 31 लोक जो हैं उनको भी लोक कहा। लेकिन यहाँ ये अभिप्राय नहीं है, यहाँ तो ये 3.5 हाथ की काया, इसी को लोक कहा गया उन दिनों की भाषा में और अध्यात्म की भाषा में। लोक शरीर के भीतर, इसी को, शरीर में जो कुछ है तो शरीर में चित्त है और शरीर में शरीर है, इन दोनों का जो प्रपंच चल रहा है वो लोक है। बात भी ठीक है कि जिस समय इस 3.5 हाथ की काया में हम कोई संस्कार बनाते हैं, क्रोध का बनाते हैं, वासना का बनाते हैं, भय का बनाते हैं, किसी तरह का बनाते हैं, तो किस तरह की तरंगे पैदा करते हैं? तो जिस तरंगों के साथ उसका समीकरण हो रहा है उस तरंगों की ओर खींचे जा रहे हैं हम। हमने नरक के लोक की तरंगे अपने भीतर बनाई, ऐसा विकार पैदा करके। पशु लोक की तरंगे बनाई, कि हमने मनुष्य लोक की तरंगे बनाए, कि हमने देवलोक की तरंगे बनाए, कि देवलोक भी इस देवलोक की, कि उस प्रकार के देवलोक की, ब्रह्मलोक की बनाई तो स्वरूप ब्रह्मलोक की, कि अरूप ब्रह्मलोक की। जैसी तरंगे बनाई वो सारी इकट्ठी हुए जा रही हैं। मृत्यु के समय उनमें से कोई सी तरंग जागी, कोई सा संस्कार जागा, तो जिस तरह की तरंग है वहीं ट्यून अप हो जाएगी, वहीं खींची हुई ले जाएगी हमारे मानस को, और धारा फिर वहाँ चलनी शुरू हो जाएगी। तो सारा का सारा लोक अंदर समाया हुआ, इस 3.5 हाथ की काया के भीतर सारे लोक समाये हुए, और इसी के प्रति राग जागता है, द्वेष जागता है। ऊपर ऊपर से लगता है कि बाहर के आलंबनों के प्रति राग जागा, बाहर के आलंबनों के प्रति द्वेष जागा, कोई दृश्य अच्छा लगा, बुरा लगा, कोई शब्द अच्छा लगा, बुरा लगा, कोई गंध अच्छी लगी, बुरी लगी, कोई रस अच्छा लगा, बुरा लगा, कोई स्पर्श अच्छा लगा, बुरा लगा, ये सब बाहर के, कोई चिंतन अच्छा लगा, बुरा लगा, पर जागता है अंदर। बाहर के चाहे जो विषय हों वो हमारे शरीर की सीमा को आके छूते हैं, तब एक संवेदना होती है, मूल्यांकन होता है, और वो संवेदना प्रिय लगती है तब राग जागता है, इतने नहीं जागता। वो संवेदना अप्रिय होती है तब द्वेष जागता है, इतने नहीं जागता। यही जो व्यक्ति बुद्ध हो जाता है उसकी यही देन होती है दुनिया को।
ये बात तो कोई व्यक्ति बुद्ध नहीं होता और ये विद्या प्रकाश में नहीं आती, तब भी ये बात तो सब स्वीकार करते हैं, किसी रूप के प्रति राग द्वेष मत करो, किसी शब्द के प्रति राग द्वेष मत करो, गंध के प्रति मत करो, रस के प्रति मत करो, स्पर्शव्य पदार्थ के प्रति मत करो, चिंतन के प्रति मत करो, सब कहते हैं। कैसे मत करो? अरे वहाँ उसकी जड़ों तक नहीं पहुँचे तो कैसे मत करो? तो भागते हैं, इन शब्दों से दूर रहना चाहिए, ऐसे रूप से दूर रहना चाहिए, ठीक, उसमें लोट पलोट में नहीं लगाना चाहिए, लेकिन महज भाग जाने से बात बनती नहीं। जागता कहाँ है? रूप तो भले बाहर का है, गंध बाहर की है, शब्द बाहर के हैं, पर हमारे भीतर विकार कहाँ जागा? भीतर जागा, बाहर नहीं जागा। तो जहां जागा वहां हमारी पहुंच होनी चाहिए, तो वो जान जाता है। बोधि यही है उसकी, पुब्बे अननुसुत्तेषु धम्मेषु चक्कुं उत्पादि। ऐसी बात पहले कभी सुनी नहीं, इसलिए संबुद्ध हुआ, अपनी अनुभूतियों से हुआ, सुनी सुनाई बात पर नहीं हुआ। तो अपने आप अनुभूति से जान गया कि संवेदना जागती है, और संवेदना सुखद लगती है तो राग जागता है, संवेदना दुखद लगती है तो राग द्वेष जागता है। तो ये तो 3.5 हाथ की काया के भीतर जागती है। तो अपने इस लोक में, शरीर और चित्त के मिले जुले लोक में, माने इस शरीर में लुंजति पलुज्जति, नष्ट होता है, जो प्रतिक्षण उत्पन्न होता है नष्ट होता है। इस तरह के इस प्रपंच में यहां हमें राग से और द्वेष से अलग रहना है। बाहर के आलंबनों में राग और द्वेष से अलग रह गए तो ऊपर ऊपर से राग द्वेष से छुटकारा हुआ, जड़ों से नहीं हुआ। इसलिए इस शब्द का प्रयोग किया गया, लोके विनेय लोके, दूर रहो, राग द्वेष से दूर रहो। कहां रहो? लोके, इस 3.5 हाथ की काया के भीतर। बस अगर इतना हो रहा है तो विपश्यना शुरू हो गई, अनुपश्यना शुरू हो गई, कल्याण की बात शुरू हो गई। हम जान रहे हैं तो किसको जान रहे हैं? किसी कल्पना को नहीं जान रहे, यथार्थ को जान रहे हैं, अपनापे को जान रहे हैं। जिसको मैं किए जा रहा हूं, स्वयं अपने आप को जानना है, किसको मैं कर रहा हूं। तो स्थूल स्थूल सच्चाइयों के सहारे पहले चलेंगे और देखते चले जाएंगे, उससे सूक्ष्म, उससे सूक्ष्म, उससे सूक्ष्म। तो जिस शरीर को मैं किए जा रहा है, उसकी सूक्ष्मतम अवस्था को अनुभूति पर उतार लेंगे, और शरीर पर जो संवेदनाएं हैं जिनको मैं किए जा रहा है, उनको सूक्ष्मतम सच्चाइयों की अनुभूति पर उतार लेंगे। चित्त को मैं मेरा किए जा रहा है, चित्त वृत्तियों को, धर्म को मैं मेरा किए जा रहा है, उसको अंतिम सत्य तक अनुभूतियों पर उतार लेंगे, तब उसके परे का सत्य प्रकट हो जाएगा। शरीर और चित्त के परे कुछ है, अनेकों ने अनुभव किया है, लेकिन जब तक हम स्वयं न अनुभव कर लें तब तक उसकी कल्पना नहीं, उसकी मान्यता का आरोपण न कर लें। जिस दिन उसका अनुभव हो जाएगा नित्य का, उस दिन हमारा कल्याण हो जाएगा, और उसी के लिए सारी भाग दौड़ कर रहे हैं। निब्बाणस्य सच्च क्रियाय, ये सारा काम, ये जो दुख हैं इनका यहीं केवल थोड़े समय के लिए छुटकारा हो जाए, ये लक्ष्य नहीं है। उसका नितांत छुटकारा तब जबकि इस भव चक्र से छुटकारा हो गया, जन्म मरण से छुटकारा हो गया, और वो बिना निर्वाण के साक्षात्कार के, बिना अमृत के साक्षात्कार के वो होता नहीं। तो अंतिम लक्ष्य तो निब्बाणस्य सच्च क्रियाय, लेकिन वो निर्वाण का जब साक्षात्कार हो तब निर्वाण है, अन्यथा निर्वाण नहीं है, ऐसा मान के ही काम करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, एक एक 4 हिस्से किए, कायानुपश्यना, वेदनानुपश्यना, चित्तानुपश्यना, धम्मानुपश्यना, तो कायानुपश्यना। अब कायानुपश्यना के अलग अलग पर्व, अलग अलग पैराग्राफ। तो पहला पैराग्राफ, आनापान पब्बम, आनापान की साधना का पर्व। कथंचपन भिक्खवे भिक्खु काये कायानुपस्सी विहरति, कैसे कोई कायानुपश्यना करता है? इद भिक्खवे भिक्खु अरण्यगतो वा रुक्षमूलगतो वा शून्यागारगतो वा निषीदति पल्लंकं आभुजित्वा उजुं कायं पणिधाय परिमुखं सतिं उपट्ठपेत्वा। ये काम उसे करना पड़ता है जिस आदमी को अपने भीतर की सच्चाइयों को अनुभूतियों के स्तर पर जानना है। कल्पनाएं करनी हो, चिंतन मनन करना हो, कहीं अपने घर में कहीं भी बैठ करके चिंतन मनन करता रहे, कल्पना करता रहे, कोई कठिनाई नहीं उसमें। खूब चिंतन मनन करे,
ये काया अनित्य है, ये काया अनित्य है, इसके पर एक नित्य है, वो ऐसा है, ये काया अनित्य है, नित्य अलग है, अनित्य अलग है, करता रहे, उसका चिंतन कहीं करे, उसको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं। लेकिन जिसको अंदर की सच्चाइयों को अनुभूति पर उतारना है, उसको ये देखना होगा कि बाहर जो बहिर्मुखी होने की आदत है हमारे मन की, बचपन से है, हम कहें अनेक जन्मों से है, तो जो आदत पड़ गई कि जब देखो तब बहिर्मुखी होता है, जब देखो तब बहिर्मुखी होता है, और इस जीवन में जिस जिस व्यक्ति के प्रति, जिस जिस वस्तु के प्रति, जिस जिस स्थिति के प्रति बहुत बड़ी आसक्ति हो गई, उन्हीं वस्तु व्यक्ति स्थितियों के बीच में रह करके कोई समझे कि मैं अंतर्मुखी हो जाऊं, तो बड़ा कठिन काम है, क्योंकि बार बार वो जो बाहर के आकर्षण हैं उन्हीं की ओर मन जाएगा। तो उनसे अपना संबंध तोड़ करके इस साधना भर के लिए कम से कम बाहर निकले तो अरण्यगतो वा, माने ऐसे सुनसान जगह में जहाँ पर लोगों की आबादी नहीं है, अरण्य जहाँ किसी राजा का राज नहीं है, ऐसा जंगल है जहाँ किसी राजा का राज नहीं है, तो उसको पुराने जमाने में अरण्य कहते थे। ऐसे किसी अरण्य में जहाँ पर भीड़ भाड़ नहीं है लोगों की, वहाँ जाए, रुक्ष मूल किसी पेड़ के नीचे बैठ जाए, और किसी को लगे कि किसी अरण्य में अकेले जाकर काम करना मेरे लिए कठिन है, किसी पेड़ के नीचे बैठ कर काम करना मेरे लिए कठिन है, तो शून्यागार, कोई ऐसा स्थान, कोई ऐसा निवास जिसमें बस अकेला शून्य और कोई नहीं, दो नहीं बैठ सकते, जैसे यहाँ शून्यागार बने, एक ही बैठे, अकेला रहे। अकेला रहना बहुत आवश्यक है, क्योंकि अकेला होगा और जितने भी बाधाएं पैदा करने वाले आलंबन हैं उनसे जितना मुक्त रह सकेगा उतना भीतर का काम कर सकेगा। इस माने में ये कहा कि ऐसा व्यक्ति अरण्यगतो वा, रुक्षमूलगतो वा, शून्यागारगतो वा, इन तीनों में से कहीं जाए, निषीदति, बैठता है। कैसे बैठता है? पल्लंकं आभुजित्वा, पालथी मार करके, पांव मोड़ करके बैठता है। उजुंग कायं पणिधाय, अपनी काया को, ऊपर की काया को सीधी करके, माने पीठ को, कमर को, गर्दन को सीधी रख करके बैठता है। बहुत झुका हुआ बैठेगा तो सजगता कम हो जाएगी, सीधा रहेगा सजगता अधिक रहेगी, और जो आगे की अवस्थाएं आएंगी वो इस सीधी अवस्था में ही आएंगी, इसलिए भी जरूरी है। तो उजुंग कायं, इस काया को सीधी रख करके बैठे। परिमुखं सतिं उपट्ठपित्वा, अब अपनी स्मृति को उपस्थित करे, स्थापित करे। कहाँ स्थापित करे? परिमुखं, लोगों ने भिन्न भिन्न अर्थ लिए, क्योंकि साधना का क्षेत्र दूषित हो गया, साधना लोगों ने छोड़ दी। तो कोई कहता है कि कहीं अपना मन लगाओ, कोई कहता कहीं मन लगाओ। परिमुखं, ये मुंह हमारा, परि, तो एक तो परि माने घेरा उसका सारा, सारे घेरे को, लेकिन परि अर्धचंद्राकार जो घेरा है उसको भी परि कहें। जैसे परिवार का मुखिया बैठा है और उसके चारों ओर परिवार के सदस्य बैठे हैं, तो कहने को चारों ओर कहा, लेकिन सामने ही बैठेंगे, पीछे की ओर नहीं बैठेंगे, तो सामने बैठे हैं अर्धचंद्राकार में, तो यही परिवार कहलाया गया। ऐसे ही परिमुख, मुख के ऊपर जो ये अर्धचंद्राकार स्थान है, इस पर अपनी स्मृति को स्थापित करे। और एक ये भी हो सकता है ऊपरी मुख, मुख के ऊपर वाले हिस्से पर धीरे 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 शब्द बदलते जाते हैं, ऊ निकल गया, परिमुख रह गया। जैसे उपोषत पुराना शब्द है, हर 8वें दिन उपोषत हुआ करता था, लोग व्रत करते थे और उस दिन ध्यान करते थे, साधना करते थे। अब धीरे धीरे केवल पोषत रह गया, ऊ निकल गया उसका। तो ये भी हो सकता है। मुख्य बात ये कि नासिका के नीचे, ऊपर वाले होठ के ऊपर, इस स्थान पर अपनी सजगता को रखते हुए काम शुरू करता है। छोटा स्थान होगा तो मन अधिक सूक्ष्म होता चला जाएगा, तीक्ष्ण होता चला जाएगा, संवेदनशील होता चला जाएगा। ये साधना विकृत हुई तो अनेक तरह की विधियां भारत से तो लुप्त ही हो गई, लेकिन जिन देशों में रही, विशेष के बर्मा में रही, तो अनेक तरह की विधियां चल पड़ी वहां पर। इस आनापान की ही 4 तरह की विधि चल पड़ी। एक तो जैसे परंपरा से चली आ रही थी वो थी ही,
एक और चली कि सांस को बड़ा तेज कर दो, एक और चली कि सांस को ऐसे रंगीन सांस भीतर आ रहा है, रंगीन जा रहा है, ऐसी कल्पना करो। एक और चली कि सांस कैसे बाहर आया तो कैसे एक हाथी दांत की तरह बाहर निकला और फिर भीतर गया, ऐसे हुआ, ऐसी कल्पना करो। भिन्न भिन्न प्रकार की कल्पनाएं चली। तो मन यहाँ को छोड़ करके रंगीन सांस भीतर गया तो सारे शरीर में लाल रंग का गया, तो सारा शरीर देखो लाल होता चला गया, लाल होता चला गया। यह हाथी के दांत की तरह निकला तो यहाँ तक देखो सांस गया, फिर वापस यूं आया, तो जगह बढ़ गई। एक और परंपरा चल पड़ी है, तो अभी कुछ दिनों कुछ वर्षों पूर्व ही चली कि पेट पर हाथ रखो, सांस भीतर आता है तो पेट जरा फूलेगा, बाहर निकलता है तो जरा पिचकेगा, उसका फूलना पिचकना। अपने किन्हीं कारणों से इस तरह की तरीके निकलती हैं, विधियां निकलती हैं। मूल बात क्या, भगवान ने क्या करने को कहा कि इस ऊपर वाले होठ पर, नासिका के नीचे, इसी स्थान पर अपनी स्मृति को कायम रखो। परिमुखं सतिं उपट्ठपित्वा। अब क्या करे, सो सतो वे अस्ससते सतो वे पस्ससते। सांस आता है तो उसके प्रति सजग है, सांस जाता है तो उसके प्रति सजग है। दीघंग वा अस्संतो दीघंग अस्सामीति पजानाति, दीघंग वा पस्संतो दीघंग पस्सामीति पजानाति। सांस दीर्घ है तो जानता है दीर्घ है, अंदर आने वाला सांस दीर्घ है, बाहर जाने वाला सांस दीर्घ है। दीर्घ है तो बस केवल पजानाति, प्रज्ञा पूर्वक जानता है ये सांस जो भीतर आया वो दीर्घ है, वो लंबा है, जो बाहर गया वो भी लंबा है, ऐसे केवल जानता है। ऐसे ही रसंग व अस्संतो रसंग अस्सामीति पजानाति, रसंग व पस्संतो रसंग पस्सामीति पजानाति। ह्रस्व है, छोटा है, ये जो सांस भीतर आया ये छोटा है, बस इतना ही जाने, छोटा है, छिछला है। ये जो बाहर निकला छोटा है, इतना ही जाने। किस कदर साधनाएं बिगड़ती चली गई। सांस के सहारे 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 हमें मुक्त अवस्था प्राप्त हो जाएगी। भारत के अनेक लोगों ने ऐसी मुक्त अवस्थाएं प्राप्त की, धीरे धीरे विद्या लुप्त होती चली गई। तो सांस के सहारे सहारे ये काम होता था, तो चलो सांस के सहारे सहारे कुछ करके देखें। क्या करें, तो सांस की कसरत शुरू कर दी। उसका अपना लाभ, सांस की जो कसरत है उससे शरीर स्वस्थ होगा, और शरीर स्वस्थ होगा तो उसका कुछ प्रभाव मन पर भी पड़ेगा, मन को स्वस्थ करेगा। लेकिन जिस बात के लिए सांस देखने का काम किया था वो बात छूट गई भारत से। तो बहुत अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि इसका काम करते हुए कहीं सांस पर नियंत्रण करने का काम न करने लगे। इतना लंबा सांस लेंगे और फिर इतनी देर रोकेंगे और फिर छोड़ेंगे इतनी देर में और फिर रोकेंगे, और ये अपने आप में दूसरी विद्या। आनापान से उसका कोई लेन देन नहीं। अपने आप दीर्घ है तो दीर्घ है, ह्रस्व है तो ह्रस्व है। बाईं नासिका से गुजरता है तो बाईं से, दाहिनी से तो दाहिनी से। हम बदलने का काम नहीं करेंगे। नए नए साधक को कभी पता नहीं लगता सांस बहुत छोटा हो गया, तो इस बात की छूट दी जाती है कि जरा सा सांस तेज कर ले, तो प्रयत्नपूर्वक हुआ। लेकिन कितना, केवल एक बार जान लेने मात्र के लिए थोड़ा सा सांस तेज किया, फिर एकदम स्वाभाविक सांस पर आ गए। काम हमें स्वाभाविक सांस पर करना है। अपनी प्रकृति को जानना है, शरीर की प्रकृति को जानना है, मानस की प्रकृति को जानना है, तो सब काम प्राकृतिक हों, अपने आप जो हो रहे हैं। इसीलिए कहा आपो आप निरंजन सोई, था प्या न जाई कीता न होई। कुछ करो मत, कर्ता भाव समाप्त करोगे तब आगे बढ़ोगे, नहीं तो अहम मैं कर रहा हूं ये बाधा बन जाएगी। बहुत बड़ी घटना घट रही है, सांस लंबा है तो घटना घट रही है। ऐसी घटना घट रही है, अपने आप घट रही है, स्वतः घट रही है। और यूं आरंभ में जब भी कोई आदमी साधना करने के लिए आता है तो अपने विकारों की वजह से, शारीरिक कठिनाइयों की वजह से सांस जरा तेज होता ही है। और जैसे जैसे मन शांत होता चला जाए, जैसे जैसे विकारों से मुक्त होता चला जाए, अपने स्वभाव से सांस बड़ा धीमा होता चला जाता है। बड़ा धीमा, बड़ा धीमा, बड़ा।
यूं होते 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 जैसे रुक ही गया, लगता है रुक गया, लेकिन इतना पतला हो गया, पतले तागे की तरह, और इतना छोटा कि जैसे बाहर निकला वैसे ही भीतर चला गया, जैसे बाहर निकला वैसे ही भीतर चला गया। तो लगा यूं कि जैसे बंद हो गया, और कभी सचमुच भी बंद हो जाता है। कुंभक हो गई। वो जब स्वतः कुंभक हुई तो कल्याण की बात हुई, लेकिन फिर साधना की विधियां भूल गए तो जबरदस्ती कुंभक करेंगे, बलपूर्वक कुंभक करेंगे, लंबे अरसे तक कुंभक करेंगे। एक बिल्कुल नई तरह की साधना चल पड़ी, क्योंकि मूल साधना हमने लुप्त कर दी, हमारे देश में लुप्त हो गए, हम उसे खो गए। तो ख्याल रखना, स्वतः कुंभक होती है होए, जबरदस्ती कुंभक नहीं करना। सांस तेज है तो तेज है, धीमा है तो धीमा है, जैसा है वैसा है, केवल पजानाती पजानाती, बस केवल जानना है और कुछ नहीं करना। फिर आगे बढ़ते बढ़ते काम तो ऐसे ही शुरू हुआ, सांस बड़ा है कि छोटा है, बड़ा है कि छोटा है, यूं देखते देखते सब्बकाय पटि संवेदी। एक बात समझनी चाहिए कि ये उपदेश दिया जा रहा है केवल स्टेशनों को समझाने के लिए। विधि समझाई, और इस विधि पर चलने पर इस प्रकार की स्टेशनों पर से तुम्हें गुजरना होगा। तो हर सेंटेंस, हर वाक्य अपने आप में एक स्टेशन है। ऐसा होता है, ऐसा होता है, इस तरह के अनुभव आते हैं, और ये बड़े इंपॉर्टेंट स्टेशन है, इन पर से गुजरना ही पड़ता है। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेशन है। सब्बकाय पटि संवेदी अस्सस्य सामीति सिक्खति, सब्बकाय पटि संवेदी पस्सस्य सामीति सिक्खति। पहली बात तो ये कि सब्बकाय, तो ये सारी की सारी काया। सांस को देख रहा था, सांस को देखते देखते सारी काया को देखने लगा। सांस की काया, ऐसा भी कोई अनुवाद करने लगे कि सांस शुरू हुआ तो उसका आदि ये, फिर मध्य ये और अंत ये, बाहर निकला तो आदि ये, मध्य ये, अंत ये, हमने सांस की पूरी काया देख ली। बात नहीं समझ में आई, क्योंकि विद्या लुप्त हो गई थी। क्या काया देख ली? अरे वैसे भी हमारे फेफड़े में जो सांस जाता है, और हम फेफड़े से नासिका तक आया और उसकी यात्रा को हम देख के रह गए, तो सारी काया सांस की भी नहीं देख पाई। और यहाँ तो काया शरीर से मतलब है। फेफड़े में जो ऑक्सीजन गया वो हमारे रक्त के साथ, रक्त के धमनियों के साथ सारे शरीर में फैल गया। हर सांस के साथ गई हुई ऑक्सीजन, प्राण हमारे सारे शरीर में फैल गया, पांव की अंगुलियों तक, सिर के सिरे तक। साधना करता करता उस अवस्था तक पहुंच जाता है साधक, जबकि एक सांस में सिर के सिरे से लेकर पांव की अंगुलियों तक, पांव की अंगुलियों से लेकर के सिर के सिरे तक, सांस छोड़ता है तो सिर के सिरे से पांव की अंगुलियों तक सब्बकाय पटि संवेदी। सांस भीतर लेता है तो पांव की अंगुलियों से लेकर सिर के सिरे तक सब्बकाय पटि संवेदी। सारी काया की प्रति संवेदना होती है। संवेदना उस सांस की वजह से उसके प्रति जो कि सारे शरीर में फैल गया, इसकी अनुभूति सारे शरीर में हुई। ये एक स्टेशन है, बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेशन है, कि सारा शरीर जब घनत्व दिए हुए है, सघन है, ठोस है, तब ये अवस्था नहीं आती। प्रारंभ में तो सांस को देखते देखते जैसे संवेदना यहाँ आने लगी, फिर सारे शरीर की यात्रा करने लगे, तो करते करते स्थूल ही स्थूल संवेदना, स्थूल ही स्थूल, कहीं मूर्छा है, कहीं स्थूल है, कहीं मूर्छा है, कहीं स्थूल है। यूं होते होते टूटने लगा, विभाजन होने लगा, विघटन होने लगा, और यूं होते 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 सारा का सारा शरीर केवल परमाणुओं का पुंज, परमाणुओं का पुंज। तो कहीं कोई रुकावट नहीं। एक सांस लेते हैं तो मानस सिर से पांव तक चला गया और सारे शरीर की संवेदनाएं महसूस कर गया, और पांव से सिर तक आ गया, सारे शरीर की संवेदनाएं महसूस कर गया। वो अवस्था है जिसे साधना की पुरानी भाषा में भंग अवस्था कहती थी, कि सारा का सारा भंग हो गया। कहीं भी कोई सघनता का नामो निशान नहीं है, केवल तरंगे ही तरंगे, तरंगे ही तरंगे रह गई। वो अवस्था आने नितांत आवश्यक है। आएगी तब आएगी। उसके पीछे पागल हो जाए, अभी तक मुझको भंग क्यों नहीं आया, मुझको क्यों भंग नहीं आया, तो दीवारें खड़ी कर लेंगे। वो जब आएगी तब आएगी। हम अपना काम किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं। इसलिए शब्द सिक्खति इस्तेमाल किया। एक बात और समझना चाहिए, बाकी जगह पजानाती पजानाती, जैसा है वैसे जान रहा है, जान रहा है। यहाँ सिक्खति
सीखता है। क्या सीखता है कि अब इस अवस्था तक पहुंचने के लिए उसे यह सीखना पड़ता है कि भाई जैसी भी संवेदना आए तू विनय लोके अभिज्ञा दो मनस्संग, बिना राग के बिना द्वेष के केवल जान, अपने आप ये अवस्था पर पहुंच जाएगा। तो ये ऐसा जान इसमें और ज्यादा पकता है, तो सीखता है, तो उस अवस्था पर पहुंच जाता है जहां एक सांस में सारे शरीर को जान लेता है। और आगे बढ़ता है, पसंभयं काय संखारं अस्सस्य सामीति सिक्खति, पसंभयं काय संखारं पस्सस्य सामीति सिक्खति। पसंभयं प्रश्रब्धि, बैठता है नया नया साधक तो देखते हैं ना कितनी कठिनाई होती है, बेचारा मचकता है, कभी यूं करता है, कभी यूं करता है, कभी ये आसन बदलता है, कभी वो आसन बदलता है, और करते करते फिर यहां भी सिक्खति आई बात, फिर सीखता है अरे कम से कम घंटे भर तो बैठ तू, बिना शरीर को हिलाए डुलाए घंटे भर तो बैठ। बड़ी कठिनाई होती है, करते 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 सीखते सीखते उस अवस्था पर पहुंच जाता है जहां सहज भाव से सारा भारीपन कहां चला गया। इतना बोझ लगता था तो बोझ शरीर का नहीं था, ये पीड़ाएं भी केवल शरीर की नहीं थी, मन से गहरा संबंध है हमारे शरीर का और इन शरीर की संवेदनाओं का। तो जो विकार हमको अधोगति की ओर नीचे की ओर खींच के ले जाने वाले थे वो उभर करके सामने आते हैं तो बड़ा भारीपन होता है, और वो आके निकलते हैं, जितने निकलते हैं उतना हल्कापन आता है। तो प्रशब्दि आती है, फिर हलन चलन नहीं। साधक आगे जाके ऐसी अवस्था पर पहुंचता है कि बड़ी आसानी से 3 घंटे बैठ गया, अधिष्ठान तो 1 घंटे का था, 3 घंटे बैठ गया, और 3 घंटे के बाद उठा तो यूं फूल की तरह उठा, कहीं कोई पीड़ा नहीं, कहीं कोई भारीपन नहीं, कहीं कोई दुखाव नहीं। तो क्या हुआ, तो शरीर का विकार नहीं मन का विकार निकला और यह हल्कापन आ गया। तो कहीं हलन चलन नहीं करने की जरूरत नहीं पड़ती, बैठा है बस बैठा है, शरीर को हिलाने डुलाने की जरूरत नहीं होती। ये पसंभयं काय संखार है। और एक काय का संखार जो सांस चल रहा है, ये सांस भी इतना इतना धीमा, इतना धीमा, इतना धीमा, माने ये जो क्रिया है शरीर की वो भी इतनी धीमी, इतनी धीमी, इतनी धीमी पड़ गई। ये अवस्था पसंभयं काय संखार, सांस लेते हुए भी सांस छोड़ते हुए भी इस अवस्था को अनुभूति के द्वारा जानता है। और आगे बढ़ता है, अब समझाते हैं इस सारी बात को एक उदाहरण से समझाते हैं। सेयथापि भिक्खवे दक्षो भमकारो वा भमकारन्ते वासी वा दीघं वा अंछन्तो दीघं अंछामीति पजानाति, रस्सं वा अंछन्तो रस्सं अंछामीति पजानाति, एवमेव खो भिक्खवे भिक्खु दीघं वा अस्सन्तो दीघं अस्सामीति पजानाति, दीघं वा पस्सन्तो दीघं पस्सामीति पजानाति, रस्सं वा अस्सन्तो रस्सं अस्सामीति पजानाति, रस्सं वा पस्सन्तो रस्सं पस्सामीति पजानाति, सब्बकाय पटि संवेदी अस्सस्य सामीति सिक्खति, सब्बकाय पटि संवेदी पस्सस्य सामीति सिक्खति, पसंभयं काय संखारं अस्सस्य सामीति सिक्खति, पसंभयं काय संखारं पस्सस्य सामीति सिक्खति। इस प्रकार उदाहरण से समझाई बात कि कोई भमकार होता है, पुरानी भाषा है, लकड़ी का काम करने वाला बढ़ई, उसे सुतार भी कहें, वो लकड़ी को काटता है। तो जैसे लेथ मशीन होती है घुमाती है, ऐसे ही गांव में अब भी चलता है, पुराने ज़माने में भी चलता था कि घुमाते थे और घुमाते हुए काटते थे, उसे लकड़ी को काटते थे। तो काटने वाला, लकड़ी को काटने वाला खूब जानता है कि इस वक्त मैं तेज घुमा रहा हूं या धीमे घुमा रहा हूं। बड़ी जगह काटनी हो तो तेज चलाएगा, छोटी सी कोई लकीर करनी हो उसे तो बहुत धीमा चलाएगा। तो किस तरह से वो चला रहा है इसको जान रहा है वो, जैसे वैसे ही मेरा सांस किस प्रकार चल रहा है, तेज चल रहा है तो जानता है तेज चल रहा है, धीमे चल रहा है तो जानता है धीमे चल रहा है। एक बात इसमें से और निकली, और वो ये कि जब कोई आदमी लकड़ी को काट रहा हो, आरी से काट रहा हो, आरी से काट रहा हो, तो एक बार जरूर देख लेगा कि आरी को चलाते हुए मेरा हाथ पीछे गया
आरी को चलाते हुए मेरा हाथ आगे गया तो कहीं किसी को लगा तो नहीं, इतनी दूर तक मेरा हाथ आगे पीछे जा सकता है, बस। इसके बाद तो उस लकड़ी को काटना है। तो काटती हुई लकड़ी, जिस लकड़ी को जहां काटना है आरी वहां छू रही है, वहां कट रही है, वो सारा ध्यान, एक कुशल बढ़ई का सारा ध्यान उस स्थान पर रहेगा। ये जानता रहेगा कि आरी लंबी गई कि ओछी गई, पर कहां काट रही है, बस, तो ध्यान यहीं रहेगा। इसके साथ साथ मन को फेफड़े तक ले जाना या बाहर ले जाना आरंभ करने के लिए नहीं, आगे जाकर के अपने आप सारा शरीर मालूम होने लगे, वो अलग बात है। तो एक उदाहरण दिया, आरंभ करते हुए किस प्रकार काम शुरू करो और आगे इन अवस्थाओं में से गुजरो। और आगे की अवस्थाएं, इति अज्जत्तंग वा काये कायानुपस्सी विहरति, बहिद्धा वा काये कायानुपस्सी विहरति। यूं करते करते सारे शरीर में संवेदनाएं मालूम होने लगी। तो बाहर बाहर का मेरा शरीर ऐसा है, ये मेरा सिर है, ये मेरा चेहरा है, ये मेरा हाथ है, ये जान रहा है। सांस के सहारे सारे सारे इस अवस्था पर पहुंच गया, जान रहा है। ऐसे ही भीतर भी क्या हो रहा है उसको जान रहा है। तो भीतर जो कुछ हो रहा है उसको भी जान रहा है, बाहर जो कुछ हो रहा है उसको भी जान रहा है। काया कैसी है, बाहर से ऐसी है, भीतर से ऐसी है, और सारी अवस्थाओं में है तो उत्पाद वे ही उत्पाद वे, तरंगे ही तरंगे, और कुछ नहीं है। यूं बाहर भीतर बाहर भीतर, बाहर भीतर बाहर भीतर जानते जानते अज्जत बहिद्धा वा काये कायानुपस्सी विहरति। नया नया काम करता है तो ऊपर ऊपर की संवेदनाओं को जान के रह गया, भीतर की संवेदना को जान के रह गया। एक अवस्था आई, ऐसी भंग की अवस्था आई जहां बाहर भीतर का भी वेद नहीं, दोनों को एक साथ जानने लगा। सारे पार्थिव शरीर के पुंज को ऊपर से नीचे तक, नीचे से ऊपर तक एक साथ अनुभव करता है। तो अज्जत बहिद्ध ये दोनों हो गए। अज्जत शब्द को समझना चाहिए। एक शब्द था भारत में अध्यात्म। आज तो पागलपन में अध्यात्म किसी फिलॉसफिकल मान्यता को, इस तरह की मान्यता मानने का काम अध्यात्म का काम। तो कभी कभी लोग आते हैं अपने लेप लिए हुए, तो कहते हैं इसमें अध्यात्म कहाँ, ये तो खाली शरीर को देखना है, मन को देखना है, इसमें अध्यात्म कहाँ, आत्म शब्द आया ना, तो वो पकड़ के बैठ गए कि आत्मा ही नहीं, तब अध्यात्म कहाँ हुआ। किस कदर शब्दों को तोड़ा मरोड़ा, किस कदर उनके अर्थों को तोड़ा मरोड़ा कि देश से विद्या ही लुप्त हो गई, या ये माने कि विद्या लुप्त हो गई इसलिए शब्द इस प्रकार तोड़े मरोड़े गए, नहीं कह सकते। लेकिन ये निश्चित है किस प्रकार तोड़े मरोड़े गए। अधिआत्म, आत्म माने अपना स्वयं, स्वयं की ओर, अपनी ओर जो यात्रा शुरू की वो अध्यात्म। तो अपनी ओर इस 3.5 हाथ की काया के भीतर क्या हो रहा है उसे अनुभूति से जानने को अध्यात्म कहते थे, और वही काम करते हैं, उसे अज्जत कहा, अध्यात्म। और बहिद्ध, इस भीतर की सच्चाई को भी जाने और बाहर की सच्चाई को भी जाने, भीतर की सच्चाई को जाने, बाहर की सच्चाई को जाने, तो अज्जत बहिद्ध ये शब्द इस्तेमाल हुए। अब इसके आगे समुदय धम्मानुपस्सी वा कायस्मिन् विहरति, वै धम्मानुपस्सी वा कायस्मिन् विहरति, समुदय वै धम्मानुपस्सी वा कायस्मिन् विहरति। फिर साधना की स्टेशन है। समुदय धम्मानुपस्सी, कायस्मिन्, काया में, काया के बारे में जो सच्चाई है, समुदय की सच्चाई देखता है, काम शुरू करता है तो क्या उत्पन्न हो रहा है। काया का अनुभव करना है ना, तो वेदनाओं के सहारे होगा। तो वेदनाओं के सहारे अनुभव हुआ कि कुछ उदय हुआ, एक प्रकार की पीड़ा उत्पन्न हुई, एक भारीपन उत्पन्न हुआ, ये कोई तनाव उत्पन्न हुआ, ये कोई खिंचाव उत्पन्न हुआ। जो स्थूल संवेदनाएं उत्पन्न होती हैं तो मालूम होता है कि उत्पन्न हुई समुदय धम्मानुपस्सी, ये जो स्वभाव है इसका, उदय होने का स्वभाव, इसको देखा। वै धम्मानुपस्सी, वो जो कुछ उदय हुआ अनंत काल तक नहीं रहता। कैसी ही पीड़ा क्यों न हो, देर सवेर समाप्त हो जाती है। कैसा ही भारीपन क्यों न हो, देर सवेर समाप्त हो जाता है। लगता है कुछ देर टिका, समुदय अलग हुआ, व्यय अलग हुआ, बीच में एक स्थिति बनी रही।
ये प्रकट सत्य है, क्योंकि शुरू शुरू में घनीभूत स्थूल सच्चाई सामने आती है, उसी को प्रकट सत्य कहते हैं, और वो टुकड़े होते 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 परमार्थ सत्य की ओर ले जाएगी। तो आरंभ तो ऐसे ही होगा। शरीर को अनुभव करना है तो देखेंगे कहीं समुदय हो रहा है, कहीं व्यय हो रहा है। तो अब तक तो केवल चिंतन के स्तर पर, श्रद्धा के स्तर पर स्वीकार करते थे सारी काया अनित्य है, नश्वर है, भंगुर है, परिवर्तनशील है। अब अनुभव से जानने लगे तो विपश्यना होने लगी, तो संप्रज्ञान साथ जुड़ गया। देख समुदय धम्मानुपस्सी, देख व्यय धम्मानुपस्सी, और उसको केवल देखता है देखता है देखता है। तो ऐसे देखते देखते जितनी स्थूलता थी उसका विघटन होने लगा, उसके टुकड़े टुकड़े होने लगे, विचयन होने लगा, और यूं होते होते रह गया केवल तरंगे ही तरंगे, बुदबुदे ही बुदबुदे, तरंगे ही तरंगे, बुदबुदे ही बुदबुदे। तो अगला फिर समुदय वै धम्मानुपस्सी विहरति। अब तक तो समुदय अलग, जब स्थूल संवेदनाओं का जीवन जी रहा था, अपने बारे में जो सच्चाई देख रहा था काया की अनुभव के स्तर पर, वो स्थूल संवेदना की थी। तो समुदय अलग और व्यय अलग, और बीच में एक अंतराल। लेकिन अब देखता है जैसे ही समुदय हुआ वैसे ही व्यय हुआ, जैसे ही समुदय हुआ वैसे ही व्यय हुआ, तो दृश्य दोनों साथ साथ हो रहे हैं। भंग अवस्था पर पहुंच गया, जहां पर सारा का सारा शरीर केवल उत्पाद व्यय, शीघ्र गति से उत्पाद व्यय, इसके सिवाय कुछ नहीं रह गया। सो समुदय वै धम्मानुपस्सी विहरति। फिर क्या होता है? यूं करते करते आगे की अवस्थाएं आने लगती है। अत्थिकायोति, ये काया है, क्योंकि किसी मान्यता का आरोपण नहीं कर रहा। अगर मान्यता का आरोपण कर ले तो आगे की सारी अवस्थाएं रुक जाएंगी। अनेक प्रकार की साधनाओं में उलझे हुए लोग इस साधना में आकर के जब ये अवस्था प्राप्त करते हैं कि सारे शरीर में धारा प्रवाह की अनुभूति होती है, धारा प्रवाह की अनुभूति होती है तो बड़ा अच्छा लगता है। उन दिनों की भाषा में कहा बड़ा प्रीति प्रमोद होता है, आज की भाषा में कहते हैं बड़ा आनंद आता है। शब्दों के अर्थ बदल जाते हैं। 2500 वर्ष पूर्व आनंद शब्द बड़ा गर्हित शब्द था, गिरा हुआ शब्द था। ये काम भोग की बातें, विषयों के में सुख लेने की बातें, उसको आनंद कहते थे। और सुख शब्द बड़ा उन्नत शब्द था, निब्बाणंग परमंग सुखंग। तो शब्द बदलते हैं, उनके अर्थ बदलते हैं। हम आज की भाषा में समझें, इस तरह की जब अनुभूति होने लगती है, बड़ा आनंद आया, बड़ा आनंद आया। अब क्योंकि एक मान्यता को सिर पर चढ़ाए हुए है, तो उस अवस्था पर पहुंचते ही कहेगा बस अब हमको नित्य शाश्वत ध्रुव की अनुभूति हो गई। ये आनंद ही नित्य है, यही शाश्वत है, यही ध्रुव है। अभी चित्त और शरीर के क्षेत्र का ही अनुभव हो रहा है, उसका परे का अनुभव हुआ नहीं, क्योंकि मान्यता का लेप इतना मोटा है, इतना गहरा है, इतना कठोर है, टूटने नहीं पाता। तो इस मारे उसका आरोपण कर लेता है तो अटक जाता है। नहीं अटकता है, आगे बढ़ता चला जाता है। ये भी अनित्य है, ये भी अनित्य है। तो पहुंचते पहुंचते उस काया की उस अंतिम अवस्था तक पहुंच जाता है जहां केवल नन्हे नन्हे परमाणुओं का उत्पाद व्यय देखता है और कुछ नहीं, उसमें किसी तरह का आरोपण कर नहीं रहा। तब कहता अत्थिकायोतिवा, ये काया है। अरे जो ऊपर ऊपर से यूं लगती थी, काम आरंभ करने पर कितनी स्थूल लगती थी, कितनी घनीभूत लगती थी, ये काया है। उस अवस्था में भी उत्पाद व्यय ही उत्पाद व्यय था, इस अवस्था में पहुंचा तो भी उत्पाद व्यय है, बस काया है। इसमें मैं कहने को क्या है रे? इस काया में मैं कहने को है क्या? इस काया में मेरा कहने को है क्या? बुदबुदों का पुंज उत्पन्न होता है, नष्ट होता है, तरंगों का पुंज उत्पन्न होता है, नष्ट होता है। कौन से बुदबुदे को कहूं ये तो मैं हूं, तो बुदबुदा तो समाप्त हो गया, तो मैं समाप्त हो गया। कौन सी लहर को कहूं कि ये मैं हूं, वो लहर समाप्त हो गई तो मैं समाप्त हो गया। किसको मैं कहूं, किसको मेरा कहूं? इन बुदबुदों के पुंज को अपनी मुट्ठी में भींच के कहूं कि ये मेरा है, इस पर मेरा आधिपत्य है। कहां आधिपत्य है? हम चाहें कि नहीं नष्ट हो तो नष्ट होता है, हम चाहें तो न बदल तो बदलता है। हमारा आधिपत्य कहां, तो मेरा कहां से हुआ? जो प्रतिक्षण यूं बदले जा रहा है, बदले जा रहा है, वो मेरी आत्मा कैसे हुई? वो नित्य शाश्वत ध्रुव कहां से हुआ? तो ठीक रास्ते चलेगा तो सचमुच नित्य शाश्वत ध्रुव तक पहुंच जाएगा, अन्यथा किसी बीच की धर्मशाला में अटक के रह जाएगा। यही होता है अक्सर। और ये विद्या नष्ट हो गई तो ये और ज़्यादा दृढ़ हो गया देश में कि जहाँ इस आनंद की लहरें आने लगे, बस आत्मानंद मिल गया, परमानंद मिल गया,
सच्चिदानंद मिल गया, अमुखानंद मिल गया। अरे अभी तेरी इंद्रियां काम कर रही हैं, तो इंद्रियों की परे की अवस्था तूने अनुभव नहीं की, कहाँ उलझ गया? तो इसलिए इस सारी बात समझेंगे तो बात समझ में आएगी। अत्य कायोते, केवल तरंगे ही तरंगे हैं, बड़ी अनुभूति सुखद हो रही है, लेकिन बस यही काया है, ये परमाणु के पुंज यही काया है। अत्य कायोति, काया है, बस काया है, ये मैं नहीं, ये मेरा नहीं, ये मेरी आत्मा नहीं। परमाणु के पुंज उत्पन्न होते हैं, नष्ट होते हैं, बस यही है। इस सच्चाई में उसकी सती प्रतिष्ठापित होती है। अत्य कायोतिवा, अत्य कायोतिवा पनस्य सती पच्चुपट्ठिता होती, प्रतिष्ठापित होती है, क्षण क्षण प्रतिष्ठापित होती है। प्रतिक्षण केवल यही जान रहा है कि बस यही काया है, ये काया है, ये मैं नहीं, ये मेरा नहीं, ये मेरी आत्मा नहीं, केवल काया है, परमाणुओं का पुंज है, कलापों का पुंज है, उत्पन्न होता है, नष्ट होता है, उत्पन्न होता है। इस अवस्था तक पहुंचते पहुंचते अब और आगे कैसे बढ़े, ये थोड़े में सारी यात्रा समझाई गई। आगे कैसे बढ़े? यावदेव, तब तक ये अनुभूति करता चला जाए, तरंगे हैं, ये मैं नहीं, ये मेरा नहीं, ये उत्पाद होना, व्यय होना, उत्पन्न होना, नष्ट होना, बस ये इसका स्वभाव है। यूं करते करते इसको यथाभूत देखते देखते आरंभ करता है तो हजार कहते हैं, हजार बुद्धि से समझता है कि मैं नहीं, मेरा नहीं, लेकिन फिर भी साधना करते हुए मैं साथ चलता है। मैं जान रहा हूं, मैं अनुभव कर रहा हूं, ये मेरा जानना है। भले शरीर मैं नहीं, मेरा नहीं, लेकिन मैं जान रहा हूं, ये मेरा जानना है। ये चलता है बहुत देर तक, बहुत दिनों तक चलता है। मैं हूं, मानो एक मैं की हस्ती अलग है, ये घटनाएं घट रही हैं वो अपनी जगह, लेकिन एक मैं है जो इन सारी घटनाओं को देख रहा है। ऐसा एक भ्रम चलता है। वो भ्रम जब तक चलता है तब तक अभी दीवारें हैं, लेकिन काम करते 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 वो भ्रम अपने आप टूटने लगता है। तो मैं हूं निकल जाता है, अच्छा मैं है रह जाता है, देखा जा रहा है, मैं भी निकल जाए आगे जाकर के, देखा जा रहा है। तो वो अवस्था तक, यावदेव, उस अवस्था तक पहुंचना है जहां क्या रह जाएगा? यावदेव ज्ञानमत्ताय, मात्र ज्ञान रह जाएगा। ज्ञानमत्ताय पटिसतिमत्ताय, मात्र देखना रह जाएगा, सजगता रह जाएगी। ज्ञानी कोई नहीं, ज्ञेय कुछ नहीं, महज ज्ञान, केवल ज्ञान। दृष्टा कोई नहीं, दृश्य कोई नहीं, महज दर्शन, केवल ज्ञान, केवल दर्शन, मात्र ज्ञान, मात्र दर्शन। वो अवस्था आए तो मुक्त अवस्था आई। मैं पिघल गया, मैं का नामो निशान नहीं रह गया। जब तक मैं है, दृष्टा है, आरंभ में भोक्ता भाव तोड़ना पड़ता है। मुक्त अवस्था पर जिसे पहुंचना है, भोक्ता भाव सारा तोड़ेगा, तब आगे कदम उठाएगा, उठा ही नहीं सकेगा। अन्यथा तो हाय रे मरा रे दुखदाई, तो हाय रे मरा रे सुखदाई, तो अरे कल्याण हो गया रे, बहुत कुछ मिल गया रे, यूं करता रहेगा। भोक्ता भाव टूटेगा तो एक और रोग साथ रहेगा, कर्ता भाव का। मैं कर रहा हूं, देखो मैं कर रहा हूं, मैं अपने विकारों को निकाल रहा हूं, मैं मुक्त होने का काम कर रहा हूं, कर्ता भाव रहेगा। कर्ता भाव धीरे 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 नष्ट हो भी जाए तो अब देखने का जो काम है, अब दृष्टा भाव, तो दृष्टा भाव में भी दृष्टा रह गया। काम शुरू करते हैं तो इन सीढ़ियों से गुजरता है आदमी, धीरे धीरे दृष्टा भी समाप्त हो गया। केवल दर्शन, केवल ज्ञान, केवल दर्शन, केवल ज्ञान, तो कैवल्य ज्ञान हुआ। वहां और कुछ मिलावट नहीं, क्योंकि संज्ञा ने काम करना बंद कर दिया। दर्शन है और संज्ञा काम कर रही है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये ऐसा है, ये वैसा है, तो सम्मिश्रण हो गया। संज्ञा का अर्थ ही संयुक्त ज्ञान है, सम्मिश्रण हो गया, उसमें प्योरिटी खत्म हो गई, शुद्धता खत्म हो गई। दर्शन में शुद्धता खत्म हो गई, ज्ञान में शुद्धता खत्म हो गई, केवल दर्शन, केवल ज्ञान। तो उस अवस्था तक पहुंचने की बात करते हैं। तो यावदेव, इन भंग अवस्था के साथ साथ आगे बढ़ते हुए कहां तक पहुंचेंगे?
यावदेव ज्ञानमत्ताय मात्र ज्ञान रह जाएगा, पटिसति मत्ताय मात्र दर्शन रह जाएगा, अनिश्चितो च विहरति, किसी पर आश्रित नहीं है। ये सारा भव चक्र इसीलिए चलता है कि कोई आश्रा पकड़ लिया, किसी के प्रति बड़ी आसक्ति पैदा कर ली, इसके सहारे चलता हूं, और कुछ नहीं तो मैं के सहारे चलता हूं। मेरे भीतर ऐसी कोई आत्मा है जो नित्य है, शाश्वत है, ध्रुव है, अरे उसी का सहारा पकड़ लिया, इसके सहारे चलता हूं। कोई ना कोई सहारा पकड़ा तो अनिश्चितो नहीं हुआ, निश्चितो है, अभी किसी पर आधारित है। अनिश्चितो च विहरति, अब कोई ऐसा आधार नहीं रह गया जो मुझे बांध के रख सके। अनिश्चितो च विहरति न चै किंच लोके उपाधीयति, इस 3.5 हाथ की काया के लोक में भी और बाह्य लोक में भी कहीं कुछ उपादान के लिए रह नहीं गया, आसक्ति के लिए रह नहीं गया, पकड़ने के लिए कुछ रह नहीं गया, पकड़ने वाला ही नहीं, पकड़ने के लिए वस्तु ही नहीं, केवल तरंगे ही तरंगे, तरंगे ही तरंगे, जिसमें कहीं कोई सत्व नहीं, कोई प्राणी नहीं। ये बात अनुभूतियों पर उतरते 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 वो अवस्था आए तो उसे पार करके निर्वाणिक अवस्था का साक्षात्कार हो, जहां इंद्रियां काम करनी बंद कर दें, तो सारा का सारा काम, सारा का सारा हर कदम जो उठाए जा रहे हैं वो हमको इन इन स्टेशनों में से गुजारेगी, और इन इन स्टेशनों में से किसी किसी को बड़ी जल्दी गुजर गया, किसी किसी को बहुत समय लगा, कह नहीं सकते। भीतर हमने कितना इकट्ठा कर रखा है उस पर निर्भर करता है। भीतर बहुत इकट्ठा कर रखा है तो काम तो शुरू हुआ, निकलने का काम शुरू हुआ। अगर हम बहुत ज़्यादा इकट्ठा कर रखा है तो हमें थोड़ा समय ज़्यादा लगेगा। कोई व्यक्ति ने बहुत थोड़ा संग्रह कर रखा है, उसका काम हल्का हो गया, जल्दी कर लेगा। लेकिन बहुत थोड़ा होते हुए भी काम नहीं कर रहा तो उसे और देर लगेगी। गलत तरीके से काम कर रहा है और देर लगेगी। अधिक संग्रह है, फिर काम ठीक कर रहा है तो समय बचा लेगा। तो संग्रह कितना, एक तो ये, और काम किस तरह कर रहा है, कितनी निरंतरता से कर रहा है, इन दो से मापा जाता है कितना समय लगेगा। तो कभी माप के देखना भी नहीं चाहिए, क्योंकि कोई जान नहीं पाएगा साधक कि मेरे भीतर मैंने कितना संग्रह कर रखा है। कालं आगमेय, हम अपना काम करते हैं, अब समय आए, जब आए तब आए, हम अपना काम किए जा रहे हैं। तो ऐसा व्यक्ति बल्कि जल्दी पहुंच जाएगा। और जो उस निर्वाण के लिए भी कामना पैदा करेगा, अरे मुझे अब तक नहीं आया, अब तक नहीं आया, मैं श्रोतापन्न अब तक नहीं बना, मैं कैसे श्रोतापन्न बन जाऊं, कैसे जल्दी बन जाऊं, वो व्यक्ति विपरीत दिशा में दौड़ लगाने लगा। वो अवस्था जो कामनाओं को नष्ट करने वाली है, समाप्त करने वाली है, राग को नष्ट करने वाली है, समाप्त करने वाली है, वो वीतराग अवस्था। कोई आदमी ये समझे कि राग के द्वारा उसे प्राप्त कर लूँ, कामनाओं के द्वारा प्राप्त कर लूँ, तो अरे असंभव बात ना, नहीं होने वाली बात है। तो बस सारी की सारी साधना के एक एक कदम खूब अच्छी तरह समझ करके आगे बढ़ना होता है कि भंग ज्ञान आने के बाद और ज़्यादा आवश्यक है कि एकदम कैसे मैं मेरा टूटता चला जाए, कैसे राग द्वेष शरीर के प्रति तो निकल ही रहा था, अब मैं मेरे के प्रति भी निकल रहा है। मैं कहने को कुछ है ही नहीं, मेरा कहने को है ही नहीं। जो निस्सार है उसमें सार का आरोपण नहीं होने दें। जो सार मिलेगा वो मिलेगा, 3.5 हाथ की काया के भीतर ही अनुभूति होगी। लेकिन कब होगी? जबकि शरीर और चित्त की सारी अनुभूतियां समाप्त हो जाएंगी, तब होंगी। और शरीर और चित्त की अनुभूतियां चल रही हैं और उस पर आरोपण लगा रहे हैं नित्य का, शाश्वत का, ध्रुव का, तो अपने दरवाजे बंद कर रहे हैं, आगे बढ़ने का काम बंद कर रहे हैं। खूब समझदारी के साथ जैसे जैसे आगे बढ़े साधक, उसको खूब समझदारी के साथ काम करना है। तो अब एक पैराग्राफ की बात हुई कायानुपश्यना, और कायानुपश्यना में भी सांस की काम किस तरह से करें। आगे जाके देखेंगे कि चाहे जो पैराग्राफ उठा लें, यही स्टेशनों में से गुजरना पड़ेगा। समुदय धम्मानुपस्सी वै धम्मानुपस्सी, समुदय वै धम्मानुपस्सी, अज्झत बहिद्ध, और ये सारे के सारे इसी प्रकार से भंग अवस्था और इसी प्रकार से बाहर निकल गए, मुक्त हो गए। अनिश्चितो च विहरति, इस अवस्था पर पहुंचना है। लेकिन प्रारंभ करते हुए पहले काया को महत्व दे सकता है, चित्त को महत्व दे सकता है, काया पर होने वाली संवेदना को महत्व दे सकता है, चित्त पर उत्पन्न होने वाले धर्म को महत्व दे सकता है। अच्छा ये है कि स्थूल से आरंभ करे तो काया से आरंभ करता है, और काया को अनुभव करने के लिए वेदना को लेकर के साथ चलता है। अब वो सांस के सहारे काम किया तो भी सारी काया को जान रहा है, उस पर होने वाली संवेदना को जान रहा है। यूँ जानते जानते उदय व्यय उदय व्यय उदय व्यय, कल विपश्यना लेंगे।
तो इस प्रकार कैसे उदय व्यय सारे शरीर में हो रहा है, और फिर वो भले सांस के साथ उसकी जानकारी हो, भले बिना सांस की जानकारी हो, पर सारे शरीर में जानकारी होनी चाहिए। ऐसा अनुभव करते हुए आगे बढ़ेंगे। सारा का सारा काम, सारा का सारा क्षेत्र स्वानुभूति का काम। केवल ये पढ़ करके कोई आदमी कहे कि मैं खूब समझ गया कि भगवान ने कैसा सिखाया, क्या सिखाया, मैं खूब जान गया, जाना नहीं मान रहा है। बुद्धि ने स्वीकार कर लिया, बहुत बड़ी बात हुई। श्रद्धा ने स्वीकार कर लिया, ये भी बड़ी बात हुई। अनुभव नहीं हुआ तब तक जाना नहीं, केवल मानने का काम हुआ। और जो सारी साधना कर रहे हैं वो जानने के लिए कर रहे हैं, स्वानुभूति के लिए कर रहे हैं। प्रत्यक्ष ज्ञान हो तो प्रज्ञा हो, परोक्ष ज्ञान हो तो बौद्धिक ज्ञान हो के रह गया। प्रज्ञा जगानी है, कल प्रज्ञा के क्षेत्र में उतरेंगे। खूब गंभीरता से काम करें, खूब लगन से काम करें, अपने मंगल के लिए, अपने कल्याण के लिए, अपनी स्वस्थ मुक्ति के लिए। जो जो इस गंभीर शिविर में शामिल होने के लिए आए, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबकी स्वस्थ मुक्ति हो, स्वस्थ मुक्ति हो। भवत सर्व मंगलं भवत सर्व मंगलं भवत सर्व विश्राम करें, विश्राम करें। टेक रेस्ट, टेक रेस्ट।